देयर इज नो वन एल्स दैट कैन बीट द रेट्स ऑफ ACO। सब कुछ लेकर मेरे को जहां पे 21,000 ACO दे रहा था, मेरे को ICICI लोम्बार्ड 18-19,000 बोला। ऑलमोस्ट 100% का मार्जिन इन सारे डीलर्स को और एग्रीगेटर्स को देती है। मतलब समझ लो, एक इंश्योरेंस जो 50,000 रुपए होने चाहिए कायदे से, डीलर्स आपको 1 लाख रुपए कोट करेंगे। वाई नॉट बजाज कैपिटल? तो फिर मैंने बजाज कैपिटल से कॉन्टैक्ट किया। अभी बजाज कैपिटल से मैंने डायरेक्टली बात की। आप जब ऑनलाइन पे जाते हो तो आपको नेगोशिएशन का स्कोप नहीं मिलता है कि 30 डेज बिफोर जो प्राइस होगा, 2 मंथ्स बिफोर प्राइस और 90 डेज बिफोर प्राइस डिफरेंट होगा। मैंने फिर से एक बार ACO में चेक किया। अभी ये 2 महीने के अंदर हो गया, बढ़ गया दाम, तो वो 25,000 हो गया। आपका 50,000 का अगर क्लेम है तो 10,000 रुपए आपको अपने पॉकेट से देना है। ये आपने एग्रीमेंट में ही साइन कर दिया। आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं एग्जैक्ट। ये मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस, जब अपनी पॉलिसी लें और जब आपको लग रहा है कि पॉलिसी में जरूरत से ज्यादा कम प्राइसिंग कोट हो रही है, तो वहां पे जस्ट मेक श्योर कर लेना कि वॉलेट ACO में इतना डिफरेंस क्यों है, और है तो उसका रीजन क्या है। तो चलो सबसे पहले ये बताता हूँ कि नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो क्या आप भी एक EV यूज करते हो, और या तो कोई भी गाड़ी यूज करते हो, और अब समय आ गया है कि अपने गाड़ी के इंश्योरेंस को रिन्यू करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बनने वाली है। मैं एक टाटा नेक्सॉन EV यूज करता हूं, और 1 साल के बाद में अब जब इंश्योरेंस को रिन्यू करना है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे कंसिडर करना चाहिए, वो कौन कौन सा एड ऑन्स है जो मैं मिस नहीं कर सकता हूं। क्या मेरे को सेम इंश्योरेंस कंपनी के संग रिन्यू करना चाहिए, या इंश्योरेंस कंपनी चेंज करनी चाहिए, और ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन जो आप सबके भी दिमाग पे है, उन सब का आंसर इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। सो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना, और बहुत पसंद आ जाए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज, मैं आया हुआ हूं इको पार्क। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लोकेशन होती है जहां पर आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है। पर आज संडे का इतना खूबसूरत दिन, मैंने सोचा अकेले ये काम ना किया जाए। सो मैंने इनवाइट किया है अपने फ्रेंड को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पीछे 2 नेक्सॉन है। तो 2 नेक्सॉन क्यों है ये सब आपको पता लगेगा, बट वेलकम सर। थैंक यू टू इनवाइट मी। माय प्लेजर। ये है हीरोदा। हीरोदा को अगर आपने हमारे चैनल पे देखा है, तो इनकी जो नेक्सॉन फियरलेस का ओनरशिप रिव्यू था, जिसमें बहुत सारा प्यार आया था, आपको आई लिंक पे जाके देख लेना। हीरोदा को मैंने आज बुलाया है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो मैं इनको ये बताऊंगा कि आपका भी इंश्योरेंस रिन्यू होने का टाइम आ गया है। तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस रिन्यू करना है, क्या करना है। मैं बोला कि आ जाओ बताते हैं। तो एक तो इनके संग भी शेयर करेंगे, आपके संग भी शेयर करेंगे, तो सबको हेल्प हो जाएगी। दूसरा, रिसेंटली हीरोदा की गाड़ी जो थी वो एक एक्सीडेंट हुआ था, पीछे से एक्सीडेंट हुआ था। और आप कौन से कंपनी का इंश्योरेंस? ACO से। ACO यूज करते, तो इन्होंने ACO का क्लेम यूज किया। वो क्लेम कैसा कैसा इनको रिस्पांस मिला, नहीं मिला, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी। उसके लिए तो डेफिनेटली बेल नोटिफिकेशन दबा देना, सो दैट कि वो अपडेट आपको मिल जाए। इसके साथ साथ V2V V2L का आपको मैं फंडा दिखाऊंगा, जहां पर मैं अपनी गाड़ी से इनकी गाड़ी को चार्ज करूंगा। वो कौन सा प्रोडक्ट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाड़ी के अंदर चलते हैं, आराम से बैठे कि बाहर खड़े होके? बाहर भी मौसम अच्छा है। बाहर मौसम और अच्छा। एक चीज मैं दिखाता हूँ, कलकत्ता में EV का पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है। फिलहाल इधर पार्किंग में 5 गाड़ियां खड़ी है, तो इनमें से 4 ग्रीन प्लेट्स है। यस, 1 2 आइस 3 एंड 4। क्या बात है। तो EVs आर इंक्रीजिंग। कम्युनिटी बढ़ रही है, और आप भी कम्युनिटी से जुड़े, हमारी पैन इंडिया टेलीग्राम कम्युनिटी, उससे जुड़े। बट ये लोग बोलेंगे भाई तुम वीडियो को बहुत लंबा खींच लो, तो मेन मुद्दे पर आओ। तो आओ चलो मेन मुद्दे पे चलते हैं। सो मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस। मैंने अपनी गाड़ी हीरोदा लास्ट नवंबर 2024 को खरीदी थी, एंड आई टुक ACO इंश्योरेंस। एंड आपने भी मेरी वीडियो देखी। अगर आप बताना चाहो कि आपने ACO इंश्योरेंस क्यों ली? हाँ, एक्चुअली मेरा एक स्कूटर है ओला का, तो वो लास्ट 3 इयर्स से आई एम कंटिन्यूइंग विद द ACO जी। सो आई हैव मतलब आइडिया भी था ACO का कितना है। फिर आपका भी वीडियो देखा था। फिर मैंने जब चेक किया परचेसिंग के टाइम में, तो जो प्राइसिंग ऑफर कर रहे थे हमको डीलर वाले और ACO ने, इट इज ऑलमोस्ट 20,000 लेस था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आप लोग मेरे को ये बहुत पूछते हो कि भाई ACO में इतना डिफरेंस क्यों है, और है तो उसका रीजन क्या है। तो चलो सबसे पहले ये बताता हूं कि मैंने ACO क्यों चूज किया। तो करेंटली मेरे गाड़ी पे ACO का इंश्योरेंस जो है वो रन कर रहा है, बट अब रिन्यू कौन सा करूंगा, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस कंपनी के संग, क्या मैंने ACO लिया या
किसी और को लिया, ये मैं आपको बताऊंगा। तो होता क्या है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो मुझे अच्छी लगती है, रिलायंस मुझे अच्छी लगती है, टाटा एआईजी ठीक ठाक है, डिजिट भी अभी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, एंड एचडीएफसी अर्गोन वगैरह वगैरह, ये सारी कंपनीज आप देखोगे कि डीलरशिप्स के संग भी टाइप करती है, एग्रीगेटर्स के संग भी टाइप करती है। एग्रीगेटर्स क्या हुए, जैसे कि बजाज कैपिटल हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, इनके संग टाइप करती है। और इनके संग टाइप करके ही अप्रोक्सीमेटली, एंड गाइस डोंट कोट मी, ये मैंने क्योंकि इतना ज्यादा रिसर्च कर लिया अपने इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे, तो थोड़ा बहुत ज्ञान आया, सो डोंट कोट मी ऑन दिस, ऑलमोस्ट 100% का मार्जिन इन सारे डीलर्स को और एग्रीगेटर्स को देती है। मतलब समझ लो, एक इंश्योरेंस जो 50,000 रुपये होने चाहिए कायदे से, डीलर्स आपको 1 लाख रुपए कोट करेंगे, एग्रीगेटर्स आपको 70,000 रुपीज कोट करेंगे। तो वो ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो अपना मार्जिन रख के कोट कर रहे हैं। एक चीज एक्को का जो मुझे अच्छा लगा कि एक्को क्या करता है, कोई डीलरशिप के साथ, कोई एग्रीगेटर के साथ अभी तक मैंने उसको कोई टाई अप करते हुए नहीं देखा। तो उनका जो हिसाब रहता है वो बोलते हैं, एंड गाइस नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, एक्को से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं एक्को के कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मानना है मानो। तो एक्को क्या करता है, एक्को बोलता है भाई मैं इन डीलर्स को तो पैसे देने से रहा, मेरे क्लाइंट मेरे पास अगर डायरेक्टली आएंगे थ्रू माय वेबसाइट और ऐप, वो 100% मार्जिन जो है मैं डायरेक्टली क्लाइंट को ही दे दूंगा। तो आप जब डीलर के पास जाते हो, आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल आपका जो टाटा नेक्सॉन 45 है, जब आप डीलर के पास गए थे उन्होंने कितना इंश्योरेंस बोला था? अराउंड 50,000 था। 50,000 था, वो नेगोशिएट करने के बाद। हाँ हाँ, करेक्ट। और आप जब एक्को से लिए तो कितना रुपया आप पे? 35,000 कुछ लिया था। 50,000 35,000, करेक्ट। तो हुआ क्या, बेसिकली एक्को ने इनको जो मेजर जो भी वो जो डिस्काउंट था वो आप ही को दे दिया। बट ये एक्को फर्स्ट ईयर ही करता है। तो अगर आप नई कार की इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, इन माय पर्सनल ओपिनियन देयर इज नो वन एल्स दैट कैन बीट द रेट्स ऑफ एक्को। जहां तक कि मैं जिन एग्रीगेटर्स के संग में बात किया मैंने अपनी इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे, उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए, बोला भाई एक्को का रेट हम बीट नहीं कर सकते, एंड दिस इज द रीजन। सो फेयर इनफ। बट एक्को क्यों? अभी ईवी गाड़ी में 2-3 क्वेश्चन आया था कि एक्को इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्शन नहीं देता है, बैटरी कोई प्रोटेक्शन एक्को नहीं देता है। इट इज मतलब बैटरी प्रोटेक्शन इज ऑलरेडी इनबिल्ट। नहीं, लोग बोलते हैं कि एड ऑन नहीं है, ये नहीं है। पता किया था बिफोर परचेजिंग एक्को, वो बोल रहा है जब बम्पर टू बम्पर मींस इट्स टोटल covered and they have clearly mentioned also all natural calamities, riots हो गया, कुछ भी हो गया, Absolutely. तो आपका कोई भी गाड़ी का पार्ट्स अगर खराब होता है तो that will be covered under insurance. What he is trying to say, let me make it a little more technical for you. एक्को अपनी आईडीवी देता है। आईडीवी क्या है? जो सम इंश्योर्ड जो होती है, आपकी गाड़ी अगर 10 लाख की है, वो शायद 7% काट के 92 या 93% वो कुछ स्टैंडर्ड है उसका, आईडीवी देते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब वो आईडीवी में ही जो पूरी बैटरी है वो भी आ जाती है, जिसमें फायर, थेफ्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, रैट बाइट, नेचुरल कैलामिटी, वाटर लॉगिंग, थेफ्ट, सब कुछ उसी के अंदर आता है। बैटरी में आपकी फिजिकल डैमेज हो जाए या फिर वाटर इनग्रेस हो जाए, वो सब आता है। और आपकी स्क्रीन के सामने में मैं एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं जहां पे एक्को के ईमेल आईडी से ही ये कॉन्फर्मेशन जो है वो हमें मिली हुई है। आपके स्क्रीन पर है, आप पॉज करके उसको आराम से देख लो, और अगर चाहो तो आप भी उसी तरह से मेल कर सकते हो। और एट द सेम टाइम कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए तो मैं हूं ही। अपना कंसल्टेशन सर्विस है, आप वहां पे जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां जाके अपना कंसल्टेशन कॉल बुक करो या मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस योर ऑप्शंस विद यू। और अपना जो एक्को का बाइंग लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ी सी खुद की मार्केटिंग करनी जरूरी होती है, दैट्स हाउ आई मेक माई मनी। ओके, सो मैं तो 100% श्योर था जब मैंने एक्को लिया, एंड आप खुद एक्को का आपने क्लेम सेटलमेंट किया है, वो उस पे आएंगे। बट अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो नई कार लेनी है तो मेरे हिसाब से एक्को से बेटर कुछ नहीं है। बट अब रिन्यूअल का क्या? रिन्यूअल में भी आई जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। बोलिए। एक्चुअली रिन्यू जब हो रहा है, आप रिन्यू कर सकते हो ऑफ बिफोर 90 डेज, करेक्ट, बिफोर दैट, करेक्ट, राइट? सो मेरा परचेस था 1 जनवरी जी। तो लास्ट मंथ 3 मंथ्स के अंदर आया था। देन आई हैव चेक्ड, हाँ, तो उस टाइम था डिफरेंट आईडीबी के हिसाब से 15 से 17 हजार का अंदर 1 साल का वो लोग ऑफर कर रहे थे। हाँ, तो मैं सोचा कि चलो ये तो गुड प्राइस है, 15,000 से 16-17 हजार के अंदर में 1 साल में बहुत गुड बट इसके ऊपर तो टैक्स भी लगेगा। चलो 18% भी देना है, वो अलग चीज है। तो ये था, तो मैंने तो आई वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मैं एक्को से ही जाना है। सेम। आज सुबह मैंने फिर से एक्को में, क्योंकि यहाँ आना था, तो मैंने फिर से एक बार एक्को में चेक किया।
अभी ये 2 महीने के अंदर हो गया, बढ़ गया दाम। तो वो 25,000 हो गया। मतलब अगर मैं पहली महीने कर लेते थे, हाँ तो पैसे बच जाते। मेरा 15 एक्चुअली। और ये ना उधर मेंशन भी नहीं था कि 30 डेज बिफोर जो प्राइस होगा, हाँ। 2 मंथ्स बिफोर प्राइस और 90 डेज बिफोर प्राइस डिफरेंट होगा। हाँ। मेरे को भी आइडिया नहीं था, अदरवाइज मैं लास्ट मंथ ही परचेस कर सकते थे। करेक्ट। सो दिस इज अनदर पॉइंट। तो मेरी कार जो है उसका पॉलिसी एक्सपायर होने वाला है 5 नवंबर को, जो आजकल में ही है, राइट। और मैंने अपना इंश्योरेंस देखना ही चालू किया था 1 महीने पहले से। ही इज एब्सोल्युटली राइट। जब मैंने आको को देखा था स्टार्टिंग में तो मेरे को भी 15-16 हजार दिखाया, मेरे को 18 हजार दिखाया, जो भी डिफरेंट आईडीबी के हिसाब से आएगा। फिर वो बढ़ के चला गया था 21 हजार। बट आई वाज स्टिल हैप्पी। और बिलीव मी गाइस, मैं आको को पैसे दे दिया था, मैंने लिंक पे क्लिक करके पेमेंट डाल दिया था। फिर सडनली मुझे क्या लगा कि यार ऐसे तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी आप लोगों के पास। तो मैंने क्या किया, मैं पहले पॉलिसी बाजार पे गया। मैं बोला देखूं तो सही होता क्या है। तो पॉलिसी बाजार में मेरे को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का विथ बैटरी प्रोटेक्ट, विथ कंज्यूमेबल्स, विथ एवरीथिंग, अच्छा एको में भी कंज्यूमेबल सब होता है वैसे, सब कुछ लेकर मेरे को जहां पे 21,000 एको दे रहा था, मेरे को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 18-19 हजार बोला। मैं बोला मेरे तो 2,000 बच रहे 1 साल का, माइंड इट गाइस। तो मैं बोला ठीक है यार, ये तो मस्त डील है, इसमें कुछ सोचने का है ही नहीं। तो मैं बोला चलो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो मैं सोचा कि 1 सेकंड रुको, वाई नॉट बजाज कैपिटल। तो फिर मैंने बजाज कैपिटल से कांटेक्ट किया। अभी बजाज कैपिटल से मैंने डायरेक्टली बात की। आप जब ऑनलाइन पे जाते हो तो आपको नेगोशिएशन का स्कोप नहीं मिलता है, तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक टू समवन, क्योंकि मैंने क्या बोला 100% मार्जिन रहता है। ऑनलाइन एग्रीगेटर वेबसाइट पर आपको हो सकता है कि वो 35-40% मार्जिन छोड़ दे रहे हैं। नहीं, लेकिन वहां पर ने एक चीज भी आपको देखना पड़ेगा, एक्सेस कितना ले रहे हैं। कोई भी कंपनी जब आपको सिर्फ इंश्योरेंस में रिन्यू के टाइम में डिस्काउंट दे रहे हैं ना, हाँ। आपको देखना है एक्सेस कितना ले रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये मैं नाम कंपनी के याद नहीं है, मेरा एक फ्रेंड ने रिन्यू किया था तो मुझे बोला था आई गॉट अ वेरी गुड डील। तो जो प्राइस उन्होंने बोला था वेरी गुड डील, तो मैंने ठीक है अच्छा डील मिल गया तुमको वो एग्रीगेटर के साथ, तो अच्छा है, ऑनलाइन लिया था। फिर उन्होंने क्लेम किया था, क्लेम आया था उसका 18,000 था और उनको मिला था सिर्फ 2,000, क्योंकि उसका पॉलिसी में 16,000 एक्सेस था। एक्सेस का कहने का मतलब है वॉलंटरी डिडक्शन, वो आपको डिडक्ट होगा ही होगा। हाँ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस जब अपनी पॉलिसी लें और जब आपको लग रहा है कि पॉलिसी में जरूरत से ज्यादा कम प्राइसिंग कोट हो रही है, तो वहां पे जस्ट मेक श्योर कर लेना कि वॉलंटरी डिडक्शन ना होना चाहिए और कोई लिमिटेड किलोमीटर्स नहीं होनी चाहिए। 1,000 से 2,000 ये स्टैंडर्ड है, एको में 2,000 है, करेक्ट। बाकी सब में 1,000। लिमिटेड किलोमीटर्स का मेरे को फंडा ही नहीं पता था, बट अभी एको में कोई लिमिटेड किलोमीटर्स नहीं है ना, कोई लिमिटेड। तो आप जब अपना रिन्यूअल करोगे तो 2 चीजों को ध्यान में रखना। एक तो वॉलंटरी डिडक्शन कुछ नहीं होना चाहिए। वॉलंटरी डिडक्शन मतलब आपका 50,000 का अगर क्लेम है तो 10,000 रुपए आपको अपने पॉकेट से देना है, ये आपने एग्रीमेंट में ही साइन कर दिया, आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं, एग्जैक्ट उसके साथ वही हुआ। और उस पर्टिकुलर जो पॉलिसी का जो अमाउंट जो कम था उसमें शायद से 500 किलोमीटर का ये था मंथली, 500 किलोमीटर्स टू 750 किलोमीटर्स। आपकी गाड़ी चल गई है 1500 किलोमीटर उस महीने, तो वो क्लेम आपका पास ही नहीं होगा। तो ये दोनों चीज को एकदम ध्यान में रखना। तो मैंने क्या किया फिर दादा, फिर मैंने बजाज कैपिटल के एक एजेंट से बात की। एंड गाइस यू विल नॉट बिलीव मी, वो सेम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की पॉलिसी जो मेरे को 18,000 दिखा रही थी पॉलिसी बाजार में, वो मेरे को वो 16,000 में देने के लिए रेडी थे। अब मैं और कंफ्यूज कि भाई मैं एको जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ सीमलेस है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मॉडर्स ऑपरेंडी इतनी अच्छी है उनकी और इतना मॉडर्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि उनके संग मतलब डील करके ही लगता है कि किसी मॉडर्न कंपनी के संग में आप डील कर रहे हो। मैंने बोला यार ये तो दुविधा 3-4-5 हजार रुपए के लिए मैं क्यों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या, मैं बोला 4-5 हजार रुपए बच रहे हो, काफी है, बिग डील। मैंने बोला यार, फिर उन्होंने बोला सर आप रिलायंस का क्यों नहीं ले लेते हो। मैंने बोला हाँ बताओ, आप रिलायंस भी अच्छा कंपनी, रिलायंस जनरल अब तो वो आई बिलीव हिंदुजा के पास में है, वो तो अंबानी जी के पास से निकल के हिंदुजा में आ गई जो इंडसइंड बैंक को। तो मैं बोला हाँ ठीक है वो भी सही है, आप रिलायंस का बताओ। तो रिलायंस का उन्होंने मेरे को जो कोट बताया गाइस, उन्होंने मेरे को बोला कितना 15 या 16 हजार रुपए विथ एवरीथिंग, बैटरी पैक, बैटरी कवर, कंज्यूमेबल सब कुछ। मैं बोला यार इतना मार्जिन कैसे हो सकता है। तब मैंने डायरेक्टली फिर क्या किया, रिलायंस जनरल को ही फोन किया। मैंने रिलायंस जनरल को फोन किया और उन्होंने मेरे को कितना कोट दिया पता है सेम पॉलिसी के लिए, 28,000। यहाँ पे ये कितना दे रहे हैं 16,000, वो मेरे को दे रहे हैं 28,000।
मैंने बोला बिग डिफरेंस। मैं बोला भाई आप ये कैसे, मतलब हाउ कैन द सेम कंपनी एग्रीगेटर मेरे को कम दे रहा है और आप मेरे को इतना ज्यादा दे रहे हो। ये सब करके ही मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई कितना बड़ा एक ये मार्केट चल रहा है जिसमें इतनी बड़ी मार्जिन है। तो गाइज आप प्लीज, आपको और ऐसा जैसे मैंने बोला, आपको अगर ये समझना है ना, इंश्योरेंस नई गाड़ी हो या रिन्यूअल हो, आप प्लीज कांटेक्ट करो, मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा, आपके पैसे ही बचाऊंगा, प्रॉमिस है मेरी, ठीक है। तो मैंने बोला यार वहां पे तो मेरे को 16,000 दे रहा, सर आप मेरे को वो पॉलिसी का ये आप मेरे को कोटेशन भेजो। मैंने भेज दिया कोटेशन उनको ईमेल पर। तो कुछ घंटों के बाद, और मैं श्योर था भाई 28,000 से कहां पे 16,000 उतरेंगे वो। आप बिलीव नहीं करोगे अब मैं क्या बोलने वाला हूँ गाइस। मतलब मैंने तो सोच लिया था बजाज कैपिटल को फोन करो, 16,000 रुपया दो, नक्की करो, बिकॉज उसका रीजन है क्यों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नहीं, क्यों रिलायंस, मैं बताता हूँ। इस बीच में मेरे को इनका कॉल आया, रिलायंस का। बोला सर हम आपको वो 1 साल की जो पॉलिसी है वो तो हम आपको 16,000 में नहीं देंगे, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप अगर हमसे 2 साल की पॉलिसी लो तो हम आपको 29,000 में वो दे देंगे। फेयर डील। इट इज एब्सोल्युटली अ फेयर डील। और तो मैंने क्या किया, मैंने वही सेम डील लेकर लेवरेज किया। लेवरेज करो गाइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपके पैसे बचने चाहिए। वो लेवरेज करके मैं वापस से बजाज कैपिटल के पास गया और उन्होंने मेरे को सेम चीज 1,000 रुपीज लेस, सो 28,000 मैंने दिया। 2 साल का आपके सामने में मैं पॉलिसी जो है वो शेयर कर दे रहा हूं। 2 साल का 28,000 में विथ बैटरी प्रोटेक्ट, विथ कंज्यूमेबल्स, विथ वगैरह वगैरह, टायर प्रोटेक्ट, की प्रोटेक्ट, जो है सब कुछ। एक चीज जो मैंने नहीं ली वो है रिटर्न टू इनवॉइस। तो ये है आपके लिए बोनस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, एक टिप। एक्चुअली ये भी सही है। आप जो हम लोग ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, इफ यू मतलब आरटीबी अगर मेरा थोड़ा ज्यादा, मतलब आईडीबी जितना ज्यादा रहेगा, फिर आरटीआई लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको बताता हूँ गाइस, तो कलकत्ता में रिसेंटली फ्लड्स हुए थे, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जो है वो डूब गई, टोटल्ड हो गई। उसमें से मेरे एक मित्र हैं, उनकी निसान मैग्नाइट थी, और उन्होंने भी ACO से इंश्योरेंस लिया हुआ था। नहीं, उन्होंने ACO से नहीं लिया था, उन्होंने किसी और से ना, ACO से याद नहीं मेरे को, लिया था। उसमें RTI उन्होंने ऐड किया था। नई गाड़ी, 6 महीने की गाड़ी, डूब गई। फिर मैंने बाद में ACO से भी पूछा और इनसे भी पूछा कि RTI का फंडा क्या है। तो RTI का फंडा क्या है गाइस, रिटर्न टू इनवॉइस हो जाने से ही नहीं होगा। इट इज रिटर्न टू इनवॉइस और मार्केट वैल्यू ऑन द टाइम ऑफ टोटल लॉस। मतलब आपने आपकी गाड़ी खरीदी 17 लाख में, 2 साल बाद अगर टोटल लॉस होता है, और RTI 3 साल तक ही वैलिड है, ओके, 2 साल बाद अगर आपका टोटल लॉस होता है, और उस टाइम अगर ये क्या कहते हैं, टाटा नेक्सॉन पे डील चला कर रखा है जहां पे ये 17 लाख का गाड़ी वो 15 लाख में दे रहा है, तो वो बोलेगा RTI अमाउंट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो RTI का मतलब ये नहीं है कि आपको जो आपका इनवॉइस अमाउंट है वही मिल जाएगा। ये मेरे को जो समझ में आया वो है। अब आपको कौन सी कंपनी क्या बोलती है कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है गाइस, कुछ देयर इज सो मच ऑफ ग्रे एरिया ना कि मैं क्या बोलूं। सो टू समराइज दिस होल थिंग, बिकॉज हमें बहुत सारी वीडियोस बनानी है, इंश्योरेंस अगर रिन्यू करना है गाइस, सो हड़बड़ी मत करो, हो सके तो जितने जल्दी रिन्यू कर सको। अगर आपकी इंश्योरेंस 3 महीने बाद रिन्यू करनी है, एक्चुअली ये नया कॉन्सेप्ट आया, पहले ये सब होता नहीं था। ये एक एक्सटेंडेड वारंटी का भी सही है ना हिरोकदा, एक्सटेंडेड वारंटी आप परचेस के टाइम में ले लेते हैं तब तो सबसे बेनिफिट है, और जितना आप लेट लोगे उतना ज्यादा रेट देना पड़ेगा। मालूम था पहले से, लेकिन ये इंश्योरेंस का क्योंकि पहले से लॉजिक से है ना। हाँ, वो डीलरशिप हमको फोन करते थे 15 दिन पहले, सर आपका टाइम हो गया, लिंक भेज देते थे तो हम लोग ले लेते थे। करेक्ट। लेकिन अभी जो आज जो मैंने देखा था, अरे ये तो नया चीज चालू हो गया फिर। सो अगर आपको रिन्यू करनी है गाइस, टाइम मत वेस्ट करो, फर्स्ट 90 डेज, बिकॉज देखो ये सब बैक एंड फोर्थ करते हुए इसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, 90 डेज यू कैन गेट द बेस्ट डील। मेरे हिसाब से बेस्ट डील है। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं अपना कांटेक्ट जिससे मैंने अपनी इंश्योरेंस ली उस कांटेक्ट को आपका रेफरेंस दे दूंगा, और उनके संग अब इतनी अच्छी मित्रता हो गई है। बजाज कैपिटल में वो काम करती है, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बट आप मुझे कांटेक्ट करो, आई विल मेक श्योर दैट आई ट्राई टू गेट यू द बेस्ट डील, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोफेशनल सर्विस, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, बट दैट्स अबाउट इट। सो टू summarize this whole thing, I was using ACO and I was very, very happy with ACO. I wanted to go with ACO. But then because of a little bit of homework, little bit of research, I have now renewed it with Reliance General for 2 years at around 28,000, which I think is a cracking deal. अब हो सकता है ये डील आपको ना मिले, आपको 30,000 में मिल जाए, 32,000 में मिल जाए, हो सकता है कम में भी मिल जाए, I don't know. बट ये आपके नेगोशिएशन स्किल्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। You have to be very cautious.
नेगोशिएशन के टाइम में कितने कौन कौन क्लॉज, यस, वो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, Mind it. अदरवाइज आपको एकदम। पूरा लूट सकता है। दो चीजें तो एकदम ध्यान रखनी है, एक तो कोई लिमिटेड किलोमीटर्स नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कोई एक्सेस एक्सेस या फिर वॉलंटरी डिडक्शन Deduction, नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। सो इंश्योरेंस कैसे रिन्यू की, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो दैट वाज द वीडियो एंड आई जस्ट थॉट कि मैं ये शेयर करूं। अभी नेक्स्ट वीडियो पे हीरोक दा के संग उनका एको के संग कैसा एक्सपीरियंस था क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस का, ये हम जानेंगे। और बहुत सारी वीडियोस आज ही मैं बनाऊंगा, फिर आपके लिए लाइन अप करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में हीरोक दा के संग बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस, दादा बाय, बाय। थैंक यू।